अमर कथा, बोले हमने अपने प्रभु की कथा का पान किया, जिससे इस संसार में जन्म मरण के जो मोह हैं, इस मोह से छूट जाता है व्यक्ति, फिर वो बार बार जन्मता मरता नहीं है। अच्छा तो महाराज फिर तो मैं भी सुनूंगी। बोले देवी जी इसके बहुत नियम हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं सब नियम धारण करूंगी, परंतु मैं भी अब इस कथा को सुनकर के रहूंगा। बोले ठीक है, मैं कथा सुनाने को तैयार हूं, परंतु मेरी दो शर्त हैं। क्या? बोले पहला मैं शर्त सुनाऊंगा, मैं कथा सुनाऊंगा, शर्त ये है कि जब मैं कथा सुनाऊं तुमको हुंकार देना पड़ेगा, है ना। पहले सुनाते थे ना कथा बड़े बूढ़े, अब तो कहाँ सुनाते हैं, अब तो बच्चों को मोबाइल दे दो, उनकी कथा हो गई वहीं पर। पहले का जमाना क्या था, हम लोगों ने अपनी दादी के मुंह से सुना है, हमारी दादी लोग सुनाया करती थी। तो पहले सुनाते थे ना, एक राजा था तो जो नाती पोते, हाँ उनकी दो रानियां थी, हाँ उनके इतने बच्चे थे, करते रहते थे महाराज, और कहानी आधी हो पाती थी और सो जाते थे, है ना। और कई कहानियां तो वहीं तक सुन पाते थे जहां तक नींद आ जाती थी। तो पहले का समय था। अब आजकल तो कहते टेक्नोलॉजी का काम, देश आगे बढ़ रहा है, अब वो पुरानी चीजें खत्म होती जा रही हैं। पहले के लोग उंगलियों में हिसाब करते थे, लाखों का हिसाब उंगलियों में हो जाता था। अब आजकल उंगलियों में हिसाब ही नहीं होता हमारा। अब आजकल तो अच्छा किसी से पूछ भी लो तो भी नहीं बता पाते। अच्छा पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे नहीं, हाँ पढ़े लिखे भी हैं, पर स्वभाव, जैसे स्वभाव में हम परिवर्तित हो जाते हैं उसी स्वभाव की हमें आदत लग जाती है ना। जैसे किसी व्यक्ति को मीठा पानी पीने की आदत होती है, जैसे मीठा पानी पीने की आदत हो, और कोई समुद्र के किनारे रह रहा है उसे खारा पीने की आदत है, वो खारे में ही मीठा समझ लेता है। अब मीठा पीने वाला वहां चला जाए और उसे खारा पानी दे दिया जाए तो वो महाराज उसको देखेगा भी नहीं, कुल्ला भी नहीं करेगा। और वहां के लोग उसमें स्नान भी कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं और अपना पी भी रहे हैं। तो स्वभाव और आदत होती है। जैसे हमारे एक बुंदेलखंड की घटना, हमारे बुंदेलखंड में एक शब्द कहा जाता है, जैसे कोई भी आप प्रश्न करेंगे तो उसमें बोलते हैं हाउ, बोलते हैं। हमारे ये सब उसी क्षेत्र के हैं तो ये समझते हैं। हाँ। कोई भी काम कहो ऐसा हाउ, ये हमारे यहाँ का हाँ, हाँ का अर्थ है मतलब हाउ कहते हैं हम लोग। एक बार एक संत गए, गांव में पहुंचे महाराज, तो उन्होंने जाके पूछ लिया कि ये रामपुर है, तो एक व्यक्ति मिला, वो बोला हाउ। अब संत को तो पता नहीं हाउ का मतलब क्या होता है, तो वो ना समझ पाए। फिर दूसरे व्यक्ति के पास गए, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या ये रामपुर है, तो उसने ही बोल दिया हाउ। संत फिर तीसरे के पास गया, बोला महाराज क्या ये गांव रामपुर है, तो वो भी बोला हाउ। अब संत सोचे कि मैं गांव का नाम भी ले रहा हूं, मैं पूछ भी रहा हूं, और ये हाउ हाउ कह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इस गांव का नाम ही हाउ हाउ। इतने में चौथा व्यक्ति मिला, बोले भैया एक चीज बताओ, क्या इस गांव का नाम जो है वो रामपुर है? तो बोला यस, हाँ। बड़े प्रसन्न हुए महात्मा, बोले वाह महाराज मैं बहुत देर से पूछ रहा हूँ, और जो निकलता है महाराज वही हाउ कह देता है, ये हाउ क्यों कह रहे हैं? वो बोले हम पढ़े लिखे हैं, हाँ हमने पढ़ा लिखा है, वो गमार लोग हैं, वो गमार लोग, उनको कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए वो चिल्लाते रहते हैं, वो गमार है। संत बोले अच्छा तो आप पढ़े लिखे हैं? तो वो बोला हाउ, है ना। तो ये स्वभाव है किसी किसी का, तो जिसके स्वभाव में जो जम जाए वो स्वभाव जाता नहीं है ना। तो इसलिए कहते हैं कि स्वभाव जो व्यक्ति का होता है वो नहीं छोड़ा जाता। तो भोलेनाथ ने कहा कि देखो हम अमर हैं, हम अमर हो चुके, आपने तो बोले आप तो महाराज फिर महाकपटी हो गए, क्योंकि आपने तो ये भी हमें सुनाई नहीं, अब सुना दीजिए। बोले ठीक है, तो फिर कथा करेंगे तो फिर हुंकार देनी पड़ेगी।
और जहां होमकार बंद कर दोगे महाराज वहीं हम कथा भी बंद कर देंगे, क्योंकि मैं नेत्र बंद करके ध्यान करके आपको कथा सुनाऊंगा। तो मेरी कथा तो चलेगी, तो कथा जब चलेगी, मैं तो नेत्र बंद किया हूं, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आप सुन रहे हो? क्या पता कथा सुनते सुनते आप कहीं और चले जाओ, नींद आ जाए, है ना? और नींद आ गई, मैं कथा व्यर्थ में सुनाता रहूं। तो पहले आपको हुंकार देनी पड़ेगी। दूसरा क्या है? बोले दूसरा ये है कि आपके अलावा इस कथा को कोई सुनना भी नहीं चाहिए। अनाधिकारी जो कथा सुनने का अधिकार जिसको नहीं है वो इस कथा को ना सुन पाए। बोले ठीक है। तो भोलेनाथ ने डमरू बजाई। डमरू बजाकर जो उन्होंने मृदंग नाद किया, सोई महाराज जितने भी वहां पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु थे वो सभी वहां से पलायन कर गए। अब सब पलायन कर गए। माता पार्वती से कहा कि जाओ देवी देख करके आओ, कहीं कोई है तो नहीं, कोई पक्षी जीव जंतु कोई यहाँ रह तो नहीं गया। सोई महाराज फिर गए और जाकर के देखा, तो देखा कि एक जो अंडा है वो वहां पर पड़ा हुआ है। तो माता पार्वती ने विचार किया कि ये तो अभी जीव भी नहीं इसमें पड़ा हुआ है, ये तो अभी जीवित भी नहीं है, ये तो अंडा है, ये क्या कथा सुनेगा। वहां से आए, आकर के बोले महाराज देख लिया कोई भी कहीं नहीं है। बोले ठीक है देवी जी मैं कथा सुनाता हूं। तो भोलेनाथ कथा सुनाने के लिए बैठ गए, है ना। जैसे ही कथा के लिए बैठे, भोलेनाथ ने समाधि ली, नेत्र को बंद कर लिया और कथा सुनाने लगे। अब कथा सुनाए, भोलेनाथ कथा सुनाते हैं और मां पार्वती ओमकार देती हैं। चलते चलते महाराज कथा जैसे ही अंत की ओर गई और जैसे ही जयकारा लगाया, बोलो शंकर भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सोई माता पार्वती एकदम से उठी और बोली हाँ तो महाराज फिर उद्धव जी ने क्या कहा। अब जैसे अनायास प्रश्न किया तो भोलेनाथ बोले देवी जी कथा पूरी हो गई और आप कह रही हो कि उद्धव ने क्या कहा, मतलब आपने कथा सुनी नहीं। बोले प्रभु क्षमा करें, कथा तो मैं सुन रही थी पर बीच में नींद आ गई और मैं सो गई, फिर मुझे पता ही नहीं चला कि कथा कहाँ गई। अच्छा तो फिर ये हुंकार कौन दे रहा था? देखो देवी लगता है किसी चोर ने मेरी कथा सुन ली। सोई महाराज जहां चारों ओर देखा तो वो जो अंडा था जो पड़ा हुआ था उसमें धीरे 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 कथा के प्रताप से प्राण का संचार हुआ और प्राण का संचार होने से उस कथा से वो तोता निकला और जाकर भोलेनाथ के बगल में बैठ गया। और कहते ना तोते को जैसा आप सिखाओगे वो वैसे ही बोलना प्रारंभ कर देता है ना। तो जैसे ही उसने माता पार्वती के मुख से बार बार ओम 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 शब्द का जब उच्चारण सुना तो वो तोता भी वही हुंकार देने लगा। तोता ने विचार किया कि माँ तो सो गई और इतनी सुंदर अमर कथा का पान, ऐसा सौभाग्य मुझे मिला कि जन्म लेते ही मैं कथा सुनने लगा। व्यक्ति के जन्म बीत जाते हैं तब नहीं सत्संग प्राप्त हो पाता है, कथा प्राप्त हो पाती है। और मेरे जैसा सौभाग्यशाली कि जन्म लेते ही मुझे कथा मिल रही है, अंडे के आकार में आते ही मुझे कथा प्रारंभ सुनने को मिल गई। तो अब ऐसा सौभाग्य छूटना नहीं चाहिए। तो वही ओमकार सुन लिया और सुन करके वहां वो बोलने लगे। तो भोलेनाथ को लगा कि ओमकार की ध्वनि आ रही है, तो वो कथा निरंतर सुनाते रहे। कथा पूरी हो गई। कथा पूरी होने के बाद देखा तो वो एकदम सजीव हो गया महाराज। जैसे ही भोलेनाथ की दृष्टि गई, बोले अरे इसने मेरी अमर कथा को सुन लिया, ये तो चोर है, इस चोर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। महाराज सोई त्रिशूल लिया और दौड़ना प्रारंभ। अब तो तोता डर गया, प्राण बचाने के लिए महाराज सोई तोता भागा। अब आगे आगे तोता और पीछे पीछे भोलेनाथ। और भोलेनाथ जैसे पीछे पीछे भागने लगे, तोता ने देखा मैं क्या करूं। सोई महाराज व्यास जी की कुटिया में पहुंचे। वहां उनकी जो पत्नी थी बिटिका, जिनका नाम था, वो श्रृंगार कर रही थी। तो श्रृंगार करते करते अचानक उनको जमुआई आ गई। जमुआई आई, सोई महाराज तोता उनके मुख से होकर के पेट में चला गया। अब जैसे ही पेट में गया, भोलेनाथ ने देख लिया, अरे ये तो यहाँ पेट में चला गया, क्या करें। तो दरवाजे पर खड़े हो गए। दरवाजे पर खड़े हो गए। अब दरवाजे में खड़े थे, वहां से व्यास जी आए। वेद व्यास जी ने आकर के जैसे ही देखा भोलेनाथ खड़े हैं, सोई प्रणाम किया। बोले प्रभु अहो भाग्य, आज आपने आकर के हमको दर्शन दिए। भोलेनाथ बोले दर्शन वर्शन देने नहीं आए। फिर अरे बोले तुम्हारे यहाँ एक हमारा चोर आ गया।
उस चोर को पकड़ने के लिए आए हैं। व्यास जी ने 3 बार पहले भोलेनाथ को ऊपर से नीचे तक देखा। बोले महाराज ऐसा तो कोई चीज दिख नहीं रही जो चुराई जा सके। है? क्या चुरा लिया चोर ने? अरे ये सर्प बिच्छू ये चुराएगा? अरे भोलेनाथ बोले देखो कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं चुराई, उसने अमर कथा की चोरी की है। क्यों? बोले उन्होंने चोरी से अमर कथा सुन ली, वो अमर हो जाएगा। तो विचार करने लगे वेद व्यास जी के महाराज आपकी लीला आप जाने, हमारी समझ से तो परे है। क्यों? बोले एक और आप कह रहे हो उन्होंने अमर कथा को चुरा लिया, है ना, एक और कह रहे अमर कथा चुरा ली वो अमर हो गया, और दूसरी ओर कह रहे मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। तो या तो आपकी अमर कथा झूठी है या फिर वो मर नहीं सकता। अब बताइए सत्य क्या है? भोलेनाथ बोले ये तो हमने विचार ही नहीं किया, ये तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ ये तो बात सही है, चलो कोई नहीं, अब हो ये जो राम रचि राजा, अब तो प्रभु की इच्छा है, जैसा हो वैसा जाए। और महाराज भोलेनाथ का स्वभाव भी ऐसा ही है। भोलेनाथ का स्वभाव जो है ना, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, पल भर में रुष्ट हो जाते हैं। और कोई महाराज एक लोटा जल चढ़ा दे उसी पे प्रसन्न हो जाते हैं। एक कथा आती है, एक चोर था, सुना ना, वो गया जाकर के शिवलिंग था मंदिर में, बढ़िया घंटा लगा हुआ था ऐसे ही, और देखा महाराज घंटा को चोरी कर लूंगा तो महीने भर की व्यवस्था मेरी हो जाएगी। पर वो घंटा निकाले कैसे, क्योंकि शिवलिंग भी नीचे ही। तो उसने महाराज सोचा ये बढ़िया है, स्टैंड मिल गया मुझे। सो एक पैर जलेरी पे रखा और दूसरा शिवलिंग के ऊपर, और चढ़ के महाराज घंटा निकालने लगा। भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो गए, बर मांग बर मांग बर मांग भाई। सोई महाराज जैसे ही उसने देखा सो चोर भागा, उसे लगा चौकीदार आ गया। सोई चोर भागा महाराज, और स्पीड से चोर भागने लगा, पीछे पीछे भोलेनाथ, अरे वर तो मांग ले भाई, वर तो मांग ले। और चोर क्यों? महाराज मेरा पीछा छोड़ो, मुझे क्षमा करो, मैं तो चोरी करने आया था, पर वो पीछा ना छोड़। जब काफी दूर वो रुक गया, चोर हाथ जोड़ के बोला प्रभु क्षमा करो, गलती हो गई, दोबारा नहीं आऊंगा। अरे बोले नहीं नहीं, तेरे जैसे भक्त बहुत कम आते हैं भाई, तू आते जाया कर। क्यों? अरे बोले कोई जल चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, और भला हो तू तो पूरा ही मुझ पे चढ़ गया। ऐसा भक्त बहुत कम मिलते हैं। तो भोलेनाथ बहुत